तो पहला क्वेश्चन देखते हैं विथ रेफरेंस टू ऑल्टर मैग्नेट। ओके, अभी जो अपना चाइना से जो मैग्नेट्स आती थी ना, जिसके कारण पूरा अपनी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, वो क्योंकि उनकी जो स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नेट होती है ना, दे आउट परफॉर्म। ओके, तो अभी जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है ना दिस मैग्नेटिक मोटर। ओके, तो उससे रिलेटेड विथ रेफरेंस टू ऑल्टर मैग्नेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है दे एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग इंटरनल मैग्नेटिक ऑर्डरिंग सिमिलर टू फेरोमैग्नेट बट हैव जीरो नेट एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन लाइक एंटी फेरोमैग्नेट। तो ये एक डिजायरेबल चीज होती है, राइट, कि इंटरनल मैग्नेटिक ऑर्डरिंग है ना, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल थोड़ा थोड़ा समझिए, है ना, लेकिन नेट जीरो। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट है द मटेरियल क्रोमियम एंटीमोनाइड, याद रखिएगा क्रोमियम Cr और एंटीमोनाइड Sb is the first known alter magnet to exhibit both p type and n type conduction based on direction of current flow within the single crystal। कोई भी चीज है ना, जैसे क्वार्ट्ज वॉच जो पहनते हैं, राइट, उसमें क्या होता है, देयर इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कितने को पास करने, वो सेमीकंडक्टर से डील करते हैं, राइट। तो p और n टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, और p उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। थर्ड है आपका ड्यू टू देयर नेट, बस ये जानिए ना कि क्रोमियम एंटीमोनाइड, ओके, ये डील्स विद दिस मैग्नेटिक थिंग। ओके, थर्ड आपका ड्यू टू देयर जीरो नेट मैग्नेटिज्म ऑल्टर मैग्नेट रिक्वायर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ये गलत है ना, क्योंकि अभी उसके बारे में क्या बोला गया कि वो रूम टेम्परेचर पे काम करता है। तो थर्ड ऑप्शन है इस तरह, यू नीड टू नेविगेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट, वरना अटेम्प्ट मत करना, राइट। Due to the zero net magnetism, alter magnet require extremely low temperature to maintain their magnetic properties, है ना, limiting their use to industrial electron। तो स्टेटमेंट देख के ही आप पता कर सकते हैं ना कि ये this won't be right। ओके, तो इसमें आपसे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो अगेन पहला दूसरा सही है, थर्ड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो थर्ड वाले ऑप्शन को आप हटा देना। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एंटी फेरोमैग्नेट रिप्रेजेंट, ये डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ मैग्नेट होता है, ये कंबाइन करता है ना बोथ फेरोमैग्नेट, बस कुछ याद रखो क्योंकि अगर मेंस में आ गया लिखने को तो फेरोमैग्नेट और एंटी फेरोमैग्नेट। ओके, तो फेरोमैग्नेट होता है जिनका स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्पिन होता है, ओके, एंटी फेरोमैग्नेट उसके अपोजिट, राइट, एंटी है। ओके, तो डिस्पाइट देयर ऑर्डर्ड स्पिन फेरोमैग्नेटिज्म के कारण दे अरेंजमेंट रिजल्टिंग नेट जीरो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन। ओके, फिर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, डिस्कवरी ऑफ डायरेक्शनल डिपेंडेंट कंडक्शन पोलैरिटी DDCP, है ना, इज अगर ऐसा बोले प्रीलिम्स में पूछ सके ना, डिस्कवरी ऑफ डायरेक्शन डिपेंडेंट कंडक्शन पोलैरिटी, तो अगेन फेरोमैग्नेट से डील करता है इन क्रोमियम एंटीमोनाइड इज सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, राइट। फिर स्टेटमेंट 3 तो बिल्कुल इनकरेक्ट है ना, कॉन्ट्रेरी टू लिमिटिंग द यूज, मतलब उसको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर नहीं चाहिए, रूम टेम्परेचर पर भी काम करता है, वही तो उसकी सबसे बड़ी खासियत है ना। ऑल्टर मैग्नेट लाइक CrSb है ना, क्रोमियम जो है एंटीमोनाइड, सो हाई थर्मल स्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं थर्मोस्टेबल है, राइट। ठीक है, तो यही CrSb जो है रिमेन्स मैग्नेटिक एट टेम्परेचर वेल अबव रूम टेम्परेचर। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा रूम टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेल्सियस, उसको 67 पे भी वो गुड वर्क। ओके, इसलिए ये कैंडिडेट होता है, और एप्लीकेशन और डिफरेंट है ना, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट, स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पिन इलेक्ट्रॉन मतलब जितने भी आपके वो जो होता है ना, वो क्या चीज़ में वो डालते हैं अंदर,